सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सत्संग का असर। जब हमारे जीवन में सत्संग का इफेक्ट होता है, सत्संग का प्रभाव होता है, तब हमारे जीवन में आनंद की अवस्था कायम रहती है। हम अच्छे ढंग से इस जीवन को जीते हैं, परमात्मा के एहसास में जीते हैं। प्रभु की याद में हमारा हर पल बीतता है। लेकिन जैसे ही हमने सत्संग कम करना शुरू किया या सत्संग में हमने जाना ही बंद कर दिया, तो ये प्रॉब्लम्स, परेशानी बढ़ जाती है। ये मोह, ये माया घेर लेती है चारों तरफ से। और जब ये मोह माया घेरती है तो उस वक्त आदमी बहुत दुखी होता है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कभी न कभी ऐसा मौका आता है कि ज्ञानियों को भी ये माया घेर लेती है, ब्रह्म ज्ञानियों को भी माया लपेट लेती है, क्योंकि निरंकार से ध्यान हट जाता है। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही हम इस निरंकार दातार को भूलते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हमारा ध्यान निरंकार से हटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करेंगे तभी हमारा ध्यान निरंकार के साथ जुड़ेगा। और अगर हम सत्संग नहीं करते हैं या कम करते हैं, तो ध्यान अच्छी तरह से निरंकार के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो बात है मन की तार परमात्मा के साथ जोड़ने की। अगर हमारा मन मजबूती के साथ इस निरंकार दाता के साथ में जुड़ा हुआ है, हर पल, हर घड़ी, हमेशा, हर हाल में, तब जाकर ये आनंद वाली अवस्था कायम रहती है। और जैसे ही हमारा ध्यान निरंकार से हटा, परमात्मा को हम भूल गए, वैसे ही हम मुसीबत में आ जाते हैं। ये मोह जकड़ लेता है, हम मोह पास में फंस जाते हैं। मोह मायाजाल हमें बिल्कुल जकड़ लेते हैं और फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो शहंशाह जी हमें समझाते हैं कि जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक याद ना आता है। तो इसका एहसास बहुत जरूरी है। इस जग के मालिक, इस निरंकार की याद बहुत जरूरी है। तो ये सब पॉसिबल कैसे होगा? जब सत्संग का असर होगा, सत्संग के प्रभाव में हम रहेंगे, तभी निरंकार का एहसास रहेगा। तो इसीलिए हमें सत्संग करने के लिए कहा जाता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग ही मूल है, सत्संग की महिमा अपरंपार है। तो हमें सत्संग करना पड़ेगा। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो सत्संग की महिमा को अपरंपार बताया जाता है। संत मिलन को जाइए, तज ममता अहिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो सत्संग की तरफ हमारा जब कदम बढ़ता है ना, तो करोड़ों यज्ञ के समान का फल उसका मिलता है। तो सत्संग हमें रोज करना चाहिए। सत्संग का असर हमारे लाइफ में बना रहना चाहिए, तभी निरंकार का एहसास होगा। अगर हम सत्संग कम करेंगे या सत्संग बिल्कुल नहीं करेंगे ना, तो फिर मुसीबत आ जाएगी। ये मोह माया जाल में हम घिर जाएंगे। और मोह बहुत तकलीफ देता है, बहुत दुख देता है। आज हम देखते हैं कि संसार में हमारे जान पहचान के लोग कितने परेशान रहते हैं, क्योंकि मोह माया में जकड़े हुए रहते हैं। और ये जो मोह माया है, मनुष्य को डाइवर्ट कर देती है भक्ति से। इसलिए मोह माया के फांस में आने से बचना चाहिए। तो इसके लिए सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग का असर जीवन में होना बहुत जरूरी है। सत्संग का प्रभाव, सत्संग का इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। और जब हम निरंकार में रहते हैं, तभी जाकर मोह से बचेंगे, वरना और कोई दूसरा चारा नहीं है। निरंकार में रहने के लिए मोह से हटना होगा। जब तक किसी व्यक्ति वस्तु से मोह रहेगा, हम निरंकार में नहीं रह सकते।
और संसार के बंधनों में जो बंधा हुआ है वो निरंकार के बंधन में नहीं बन सकता। निरंकार में वही रमता है जो संसार के बंधनों से आज़ाद है। और अक्सर रिश्तों की डोर जो होती है ना, आदमी को बहुत कमज़ोर कर देती है, क्योंकि मोह घेर लेता है। तो अगर रिश्ता निरंकार से पक्का रहेगा तभी राहत मिलेगी, वरना राहत नहीं मिलेगी। आदमी जितना रिश्तों में खो जाएगा, जितना आसक्त होगा, जितना मोहित होगा, जितना मोह घेरेगा ना, उतना आदमी रोएगा, परेशान होगा, क्योंकि मोह के कारण आदमी रोता है। हमने देखा है, हमने फील किया है कि जब किसी से मोह होता है, अटैचमेंट होता है, हम साथ में रहते हैं 2-4 दिन, 10 दिन या महीने या सालों, जब वो बंदा हमारा साथ छोड़ता है तो हम बहुत रोते हैं। या कोई हमारे घर घर में एक्सपायर्ड हो गया, शरीर छोड़ दिया, मर गया, तो आदमी बहुत रोता है, क्योंकि मोह था, उस व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट था, मोह था, लगाव था, और इसीलिए हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो जो रिश्तों की डोर है, ये आदमी को बहुत कमज़ोर कर देती है। रिश्ता निरंकार से पक्का रहेगा तभी राहत मिलती है। तो निरंकार से रिश्ता पक्का करने के लिए हमें सत्संग के प्रभाव में रहना पड़ेगा। सत्संग का असर हमारी लाइफ में होना चाहिए। हम खूब सत्संग करें। जब सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, तभी हम निरंकार के प्रभाव में रहेंगे, निरंकार के एहसास में रहेंगे, निरंकार का एहसास बना रहेगा। इसीलिए हमें बार बार बोला जाता है, जब हम संतों के पास मिलते हैं, जो पक्के मजबूत विश्वासी संत होते हैं ना, हमें एक ही बात बोलेंगे, सत्संग करिए, सेवा करिए, सुमरन करिए। तो बार बार सत्संग करने के लिए ही कहा जाता है। सत्संग, सेवा, सुमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग, सेवा, सुमरन के बिन भक्ति अधूरी है। भक्ति पूरी तब होती है जब हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे। तो हमने खूब सत्संग करना है। अगर सत्संग करेंगे तो हम परमात्मा में रहेंगे, निरंकार में रहेंगे, और मोह का प्रभाव हट जाता है। जब सत्संग का असर होता है, सत्संग का प्रभाव होता है ना, तो फिर माया का असर नहीं रहता है, ये मोह का प्रभाव हट जाता है। लेकिन अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो माया का प्रभाव आ जाएगा, ये मोह का इफेक्ट आ जाएगा, मोह का असर हमारी लाइफ में रहेगा। और जब मोह का असर होता है, ये मोह घेर लेता है, तो हम रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लोग आंखों में आंसू लेके किसी व्यक्ति के लिए रोते हैं कि मेरे साथ में था, मेरा साथ छोड़ के भी चला गया। तो लोग बहुत रोते हैं। हम सब ने देखा है लोग, कितना लोग रोते हैं जब कोई मर जाता है, या कोई साथ छोड़ जा के चला जाता है। कुछ टाइम साथ में था, फिर वो कहीं अलग हो गया, फिर वो कहीं अलग हो गया ना, तो लोग बहुत रोते हैं। इसका कारण क्या है? अटैचमेंट, मोह, मोह का प्रभाव, मोह का इफेक्ट। तो इस मोह का इफेक्ट हटाने के लिए हमने निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा, और निरंकार के साथ जुड़ने के लिए सत्संग के असर में आना पड़ेगा। सत्संग का प्रभाव, सत्संग का इफेक्ट चाहिए। सत्संग करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, तभी जाके जीवन में राहत मिलेगी। वरना तो ये मोह माया बहुत परेशान करती है, बहुत दुखी करती है, आदमी को बेचैन करती है। आदमी चैन से नहीं जी सकता है। जिसको मोह ने घेरा है ना, वो आदमी चैन से कभी जीता नहीं है। वो दिन भर रोता रहता है किसी की याद में। देखते हैं, जब पिक्चर देखते हैं लोग रोते हैं। तो आज संसार में दुनिया की हालत हम देख रहे हैं कि क्या है। तो संतों का संग करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, उतना ही जीवन में आनंद आएगा, परमानंद आएगा, और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।